हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि इंटर का जो है लघुत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं छोटा सा प्रश्न पूछता है लघुत्तरीय प्रश्न, वो कि आपके 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज के वीडियो में जो है 5 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न जो है कि हिंदी के 5 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि आपके 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो सबसे पहले हम बता दें कि वाक शक्ति क्या होता है। वाक शक्ति का मतलब होता है कि बोलने की शक्ति है। बोले की शक्ति को क्या कहते हैं, वाक शक्ति। जिससे हम अभी बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये वाक शक्ति है। तो यहाँ पर देखिए सृष्टि, यहाँ पे इसका आंसर में, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। देखिए, अगर हमें वाक शक्ति यानी कि बोलने का शक्ति नहीं होता, हम अगर बोल नहीं पाते तो क्या होता, कोई भी कुछ बोल नहीं पाता, तो सभी चुपचाप बैठे रहते, सभी जो है चुपचाप बैठे रहते और अपने सुख दुख का अनुभव एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। अगर किसी के साथ कोई घटना होता है तो उसके बारे में किसी से बोल कर, या होता है या किसी पर गुस्सा आता है तो बोल कर या कुछ भी कहकर आप जो उसका अपना मन को हल्का करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते अगर हमें वाक शक्ति ना होती। तो आप लोग को क्या करना है, अगर पूछे एग्ज़ाम में तो आप लोग चाहे तो बनाकर अपने मन से, जैसे हम बोले तो कुछ भी ऐड करके लिख सकते हैं, या तो फिर सेम टू हूबहू भी उतार सकते हैं, आपका जो है नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर पूरा क्या है, आप लोग को लिख लेना अपने बुक में, नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर अपने सुख दुख, हम बोले अभी, हम जो बोलकर अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो यह जो है वाक शक्ति होने के कारण ही कर पाते हैं। अगर यहाँ पे हमें वाक शक्ति मिली है तभी तो हम अपने सुख दुख का जो है अनुभव एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। तो आप लोग को क्या करना है, ये आपने नोटबुक में उतार लेना है, ठीक है, लिख लेना है। तब देखिए आप दूसरा प्रश्न, यहाँ पर जो अगला प्रश्न, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धांगर शब्द का जो क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर में यहाँ हो जाएगा, धांगर जो है छोटा नागपुर की आदिवासी जातियों, यानी धांगर शब्द क्या है, तो धांगर छोटा नागपुर की आदिवासी जातियों, ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं धांगर। तो यहाँ पर देखिए, धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में दिया गया है। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। धांगर शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया, तो भाड़े का मजदूर। देखिए, धांगर 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर से लाया गया मजदूर को, भाड़े के मजदूर को क्या कहा गया, धांगर का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर से आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डायरी क्या है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, डायरी क्या है। तो डायरी क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डायरी का इसका उत्तर है, डायरी मन का कूड़ा है। डायरी क्या है, मन का कूड़ा है। इसमें जीवन के प्रतिदिन के घटनाओं का वर्णन होता है। देखिए, डायरी में कितने लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में दिन भर में जितने भी घटनाएं उसके साथ घटती हैं उसको लिखकर अपने मन को हल्का करता है। डायरी में कहीं भी लिखकर अपने मन को हल्का करता है, तो क्या हो गया, डायरी मन का एक कूड़ा, डायरी को मन का कूड़ा कहा गया है। या फिर किसी व्यक्ति की डायरी से, यानी किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन के भाव या उसके जीवन के लक्ष्य आदि का पता लगाया जा सकता है। कितने लोग क्या करते हैं, अपने मन में या आगे क्या करना है, लक्ष्य क्या है, उन सभी के बारे में जो कितने लोग डायरी में लिख कर रखते हैं। तो अगर किसी का डायरी पढ़ने से जो है उसके लक्ष्य, उसके जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो डायरी क्या है, डायरी मन का कूड़ा है। इसमें जीवन की प्रतिदिन के घटनाओं का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति की डायरी से मन के भाव, उसके जीवन के लक्ष्य आदि का पता लगाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। आपको जो है ये क्वेश्चन हर हाल में तैयार करके जाना है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब देखिए चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है आपके लिए,
रक्त के लेई का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न कह रहा है रक्त के लेई का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो है उत्तर है, यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, लेखक जो है रक्त के लेई के रूप से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने प्रसंगों को किस प्रकार सूत्र में बांधा है। कवि कहते हैं, यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि मैंने अपने रक्त लेई बनाई है, मैंने अपनी रक्त लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। ठीक है, तो और यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर इनको उसने अपने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। तो आप लोग जो है इसका जब पूछेगा कि रक्त की लेई का क्या अर्थ है, तो आप लोग जो है मात्र इतना सा जो है लिख दीजिएगा, तो आपका जो है एग्ज़ाम में नंबर फुल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो इसको भी अपने बुक में नोटबुक में उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है कवि की मूल चिंता क्या है। पाँचवा प्रश्न है कवि की मूल चिंता क्या है। तो आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कवि की मूल चिंता क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवि शमशेर बहादुर सिंह की मूल चिंता, ये जो है कवि शमशेर बहादुर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कवि की मूल चिंता माध्यम का प्रयोग करके बंदों को खोल देने की है। क्या है कवि की मूल चिंता? माध्यम का प्रयोग करके बंदों को खोल देने की है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार जो है वह स्वतंत्र रहना चाहता है ताकि वह अपने काव्य को बिना किसी आडंबर की प्रस्तुत करें। इसी माध्यम के आधार पर वह भाषा पीठ हो जाने को उत्सुक है। यह बातें जो है किससे रिलेटेड है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह से। अगर पूछे कवि की मूल चिंता क्या है, तो आप लोग को क्या करना है, इतना सब मात्र इतना लिख देना है। तो आपको जो है ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबरिया प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपका जो है 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में 5 प्रश्न सब्जेक्टिव किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से या और इससे भी अच्छे प्रश्न और हिंदी के या इंटर आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सब्जेक्ट है। और आप लोग को बता दें कि डेली शाम 6 बजे जो है हिंदी का और 7 बजे हिस्ट्री का, 8 बजे पॉलिटिकल साइंस का जो है वीडियो आ जाएगा। उसके बाद जो सुबह भूगोल का 6 बजे सुबह में भूगोल का, अगर आप लोग चाहेंगे तो जिस भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का बना देंगे। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट जो है कमेंट में बताइए और आप लोग को कब चाहिए वीडियो वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय